बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट वेक्टर्स। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि वेक्टर्स बेसिकली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती है क्वांटिटीज़ हमारे पास दो किस्म की होती हैं। ठीक है, एक होती है स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर। ओके, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी इसके साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास डायरेक्शन भी गिवन होती है। अब मैग्नीट्यूड किस चीज को कहते हैं? मैग्नीट्यूड हम कहते हैं वैल्यू को। ठीक है, सिंपल जो वैल्यू होती है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास, अगर मैं किसी चीज़ को मेजर करती हूँ, नापती हूँ, ठीक है, लेंथ किसी चीज़ की मेजर करती हूँ, सो लेंथ को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? लेंथ मेरे पास कितनी आई है किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल 5 मीटर। ठीक है, किसी कपड़े की मैंने नाप ली, किसी क्लॉथ की, सो इट विल बी 5 मीटर। ये जो 5 मीटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू जो है, ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सो अगर हम वेक्टर की बात करें, सो वेक्टर में ये मैग्नीट्यूड तो होता है, वैल्यू तो हमें गिवन होती है, लेकिन उसके साथ हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन। ओके, ये हमारे पास डायरेक्शन भी होती है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो हवाएं चलती हैं उनको किस तरीके से हम नापते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक विंड चल रही है, कैसे 20 माइल पर आवर की रफ्तार से चल रही है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी? 20 माइल पर आवर विंड जो है वो ब्लो कर रही है 20 माइल पर आवर की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब मैंने इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसके साथ डायरेक्शन को भी मैंने यूज़ किया है। ठीक है, इसे डिफाइन करने के लिए मैंने इसकी डायरेक्शन को भी यूज़ किया है। सो जिस चीज़ में हम डायरेक्शन को भी यूज़ करते हैं, जिस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, अनदर एग्जांपल है कि एक बंदा है, वो यहाँ से मूव करता है पॉइंट ए से, उसने कहीं भी जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने जाना है अपने फ्रेंड के घर। ठीक है, तो यहाँ से मूव करता हुआ आता है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट बी पे, यहाँ पे उसके फ्रेंड का घर है। ठीक है, सो देखें उसने जो ये जो डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस, ये जो उसने कवर किया है ये डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इसने सिर्फ एक पाथ कवर किया है। ठीक है, जो हम मेजर कर सकते हैं, बट इसमें इसने डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखा है। ठीक है, इसमें कोई खास डायरेक्शन नहीं है। सो डिस्टेंस जो है वो मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो हमने डायरेक्शन को नोट नहीं किया। ठीक है, ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी है। अच्छा, जो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए से बी तक, जो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी कि जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, वो ए से अपने फ्रेंड के घर तक गया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरे पास, इसे मैं कहूँगी ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और इसमें जो है वो एक पर्टिकुलर खास डायरेक्शन में इसने मूवमेंट की है। ठीक है, सो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो इसमें मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें एक खास डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल इसके फ्रेंड का जो घर है वो नॉर्थ साइड पर है। ठीक है, सो इसमें हमने डायरेक्शन का भी ध्यान रखा है। ठीक है, सो जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ इसी पे फोकस किया जा रहा है, वो मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज होंगी। और जिन क्वांटिटीज में जो है वो मैग्नीट्यूड तो है, बट उसके साथ डायरेक्शन पे भी फोकस किया जा रहा है, तो वो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज होगी। ठीक है, तो इसकी हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे स्केलर की एग्जांपल मेरे पास क्या है? स्केलर की एग्जांपल है मेरे पास
मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मास क्या है, मास जो है वो हम कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, यानी कि उसका अपना वजन, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो मास जो है वो बेसिकली हम कहते हैं इस चीज़ का वजन जो है वो 5 kg है, ठीक है, 5 kg। तो इस उसको मुझे डिफाइन करने के लिए, 5 kg को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही। सो मास जो है वो मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर है तो मैं कहती हूँ इस रूम का टेम्परेचर जो है वो कितना है, 20 डिग्री, ठीक है, 20 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो मुझे टेम्परेचर को बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसी तरीके से अगर एरिया है, मैं कहती हूँ कि इस स्कूल का जो है वो एरिया है मेरे पास कितना, या फिर इस लॉन, इस गार्डन का जो एरिया है वो मेरे पास 40 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो उस गार्डन के एरिया को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो एरिया भी मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। सेम डिस्टेंस भी मैंने आपको बताया है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो एनर्जी जो है, जैसे किसी भी काम को करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, मुझे 40 जॉल जो है वो एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो इस चीज़ को भी डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल्स कर ली। तो सेम इसी तरीके से वेक्टर की एग्जांपल कर लेते हैं। वेक्टर के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स जैसे मेरे पास फोर्स है, ठीक है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मुझे फोर्स जो है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो मैं उस ब्लॉक को मूव करने के लिए, इस ब्लॉक को मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब मैं इस फोर्स से इस ब्लॉक को मूव करूँगी तो मैं किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करूँगी, लेफ्ट में मूव करूँगी या राइट में, जिस मतलब कि डायरेक्शन में उसको मूव करूँगी किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो उस पर फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई होगी तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में वो ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। सो मैं कहूँगी कि मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की है जी, इस ब्लॉक पे कितनी 20 न्यूटन मैंने अप्लाई की है, और ये मूव हुआ है किसमें, ये नॉर्थ साइड पे मूव हुआ है, ठीक है। सो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ओके, सो फोर्स जो है वो एक मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बताया है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी है, ठीक है। सो वेलोसिटी जो है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसी वेक्टर को ड्राइव करके जो है वो मेरे पास वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी का ऑपोजिट मैं स्पीड ले लूं तो स्पीड जो है वो मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आपको बुक में और एग्जांपल्स गिवन है। एक्सेलरेशन भी जो है मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को ड्राइव करने से आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी को ड्राइव करने से एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है, ठीक है। सो ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि हम एक वेक्टर को जो है वो आई और जे की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बुक में हमें आई और जे टर्म्स लिखी हुई हैं, इन आई और जे का मतलब क्या है, ठीक है। सो बेसिकली पहले तो हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एक्स और वाई एक्सिस हम बनाते हैं इसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। दो डायरेक्शन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। ओके, अब एक वेक्टर है मेरे पास, लेट्स से मेरे पास वेक्टर
v है, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैंने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ i एंड j, ठीक है। ओके, जो i मेरे पास होता है i कैप वो शो करता है x एक्सिस को, ठीक है। ये किसे शो करता है, ये शो करता है x एक्सिस को। और जो मेरे पास होता है j कैप, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, ये y एक्सिस की डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। j कैप y एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, i कैप मेरे पास शो करता है x एक्सिस की डायरेक्शन को, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है v, ठीक है। ओके, ये वेक्टर किस तरीके से आया। ओके, सो देखें इस वेक्टर v को हम कैसे i कैप और j कैप की नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से कि मैंने जो है वो यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। मैं यहाँ से चली यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक चली, ठीक है। सो यहाँ से फिर मैंने इस साइड पे मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से इस साइड पे मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, यहाँ से जब मैं यहाँ पे मूव हुई तो इसके लिए मैं इसे एक वेक्टर की फॉर्म में से लिख लेती हूँ, ठीक है। यानी कि इसके साथ एम एरो लगा देंगे। फिर मैं यहाँ तक मूव हुई और इसे भी मैं एक एरो की फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, अब इस वेक्टर को हम एक नाम दे देते हैं। इस वेक्टर को लेट्स से मैं नाम दे दिया ए, स्मॉल ए से नाम देते हैं, ठीक है, स्मॉल ए। और वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, ठीक है। और इससे मैं नाम दे देती हूँ बी, ठीक है। हमने हेड एंड टेल रूल, क्या होता है हेड एंड टेल रूल, ये कहता है कि आप जो है वो एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उस एक और वेक्टर भी है मेरे पास, वेक्टर बी, ठीक है। तो उसको कैसे आपने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है कि उस वेक्टर की टेल को आपने वेक्टर ए की हेड के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। सो ये मेरे पास वेक्टर बी हो गया। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक मूव हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव हुई, तो मैं टोटल कितना मूव हुई, तो उसके लिए हम उसका क्या तरीका होता है कि उसके लिए हम एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो वो उसका ड्रॉ करने का ये तरीका है कि उस वेक्टर की जो टेल है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसकी टेल को आपने इसके साथ मिलाना है, ठीक है। और उस वेक्टर के हेड को आपने जो एंड पॉइंट है यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। सो उसकी इसकी टेल होगी और ये इसका हेड होगा। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को लेट्स से मैं यहाँ पे आर से शो कर देती हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो का साइन आएगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब कि इन दोनों को ऐड किया गया है, दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। ये मेरे पास होता है हेड एंड टेल रूल। सो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व किया है कि जो इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। सो ये कैसे आया है, v किसके इक्वल हो गया, ये वाला वेक्टर जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, v जो है वो इक्वल है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स हैं क्योंकि इनके ऊपर एरो लगा हुआ है और ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर कैसे आएगा, जब इन दोनों वेक्टर का मैं सम करूंगी तो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ओके, अब देखें ये जो मेरे पास वेक्टर ए है, लेट्स से कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी क्या है, लेंथ इसकी ए है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगी, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी ए आई कैप। ओके, आई कैप किस लिए, आई कैप इसलिए क्योंकि जो वेक्टर है वो मेरे पास किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिखूंगी ए आई कैप, ए यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। ये पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बी वेक्टर है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इसको मैं लिखूंगी बी इंटू जे कैप, ठीक है।
जे जो है वो शो करता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को, कि ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये जो है आपको शो कर रहा है पूरे बी वेक्टर को शो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन जे कैप। सो ऑब्वियसली हम इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए की जगह मैं लिखूंगी ए आई कैप प्लस बी की जगह मैं लिखूंगी बी जे कैप, ठीक है। सो ये हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है किसमें, आई और जे की फॉर्म में, ठीक है, ओके। सो बुक में हमें वेक्टर को लिखने के मेथड बताए हुए, कौन सा नंबर 1 मेथड है कि आप वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर को हमेशा शो करते हैं, वेक्टर के ऊपर हमेशा एरो लगाया जाता है, ठीक है। ये वेक्टर को शो करने का तरीका है, एक हमारे पास मेथड है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। जो आई और जे है ये एक्स और वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। एक और मेथड है हमारे पास वेक्टर को लिखने का ए और बी, ठीक है। ये तरीका है जिसमें जो ऊपर वाली टर्म है वो हमारे पास एक्स एक्सिस को शो कर रही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है यानी कि आई कैप वाला, और जो बी हमारे पास है वो हमारे पास वाई एक्सिस का, वाई डायरेक्शन का यानी कि जे कैप का वेक्टर है, ठीक है, ओके ओके। एक वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। अच्छा, जिस जगह से जो है वेक्टर की शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वेक्टर जो है वो एंड होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। और इसके बीच की जो मेरे पास डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो इसकी लेंथ है वेक्टर की, ठीक है, ये वेक्टर की लेंथ है, ओके। इस डिस्टेंस को हमने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कह लें या फिर आप इसे लेंथ कह लें, मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ, ठीक है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ है। और जो एरो है इसमें, ये जो एरो है ये वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करता है, ओके। ये जो एरो है ये डिनोट कर रहा है किसकी, इसकी डायरेक्शन को, ये वाला एरो, ठीक है। सो ये यहाँ पे शो कर रहा है किसकी, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ओके ओके। वेक्टर को जो है वो नाम दिया जाता है स्मॉल अल्फ़ाबेट से, जैसे ए बी सी, ठीक है। या तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम जो है वो बोल्ड करके लिखते हैं, ठीक है। अगर बोल्ड करके हम नहीं लिख सकते तो इसको एक और मेथड है शो करने का कि हम इन अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है ए और इसके ऊपर मैंने छोटा सा एरो लगा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। जो इस वेक्टर की जो लेंथ है मेरे पास उसे मैंने कहा है इसका मैग्नीट्यूड होती है या फिर हम इसकी लेंथ कहते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं, ये वेक्टर ए है मेरे पास, तो इसको मैं मॉडुलस में जब लिखूंगी इस वेक्टर को तो ये मेरे पास इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है मेरे पास इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स नाम से शो हो रहा है कि वेक्टर जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। वेक्टर में दो चीज़ें क्या होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो इक्वल वेक्टर में जो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी दोनों वेक्टर्स की वो मेरे पास इक्वल होगी। और इस चीज़ से ये चीज़ मैटर नहीं करती यहाँ पे कि ये दोनों, इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर जो है वो ये वेक्टर है, ठीक है मेरे पास, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये बना देते हैं, ठीक है। दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक का ओरिजिन मेरे पास ये है, दूसरे का ओरिजिन मेरे पास ये है, ठीक है। सो देखें इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन भी जो है
वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो इट विल बी एन इक्वल वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर है मेरे पास, ये u और ये v, ठीक है। सो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो सो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, सेकंड है मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, अगला है मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि मेरे पास दो ऐसे वेक्टर हों जिनके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इसमें सेम होगा, बट इसमें डायरेक्शंस क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी, ठीक है। डायरेक्शंस जो है वो इसमें ऑपोजिट होंगे, सो ये मेरे पास कहलाएगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। जैसे ये वेक्टर मेरे पास एक v वेक्टर है, ये दूसरा भी मेरे पास v वेक्टर है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, सो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस उसके नेगेटिव साइन से, ठीक है। नेगेटिव साइन से इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो अगला आपको दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है यूनिट कहते हैं हम वन को, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड इज वन, ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। इस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर को हम शो करेंगे ए कैप से, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, ए कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मेरे पास वही होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके सेम वही डायरेक्शन होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास कैप होती है, ठीक है। इसको मैं प्रोनाउंस करूंगी ए कैप से। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। सो देखिए मेरे पास एक वेक्टर है ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, इसका यूनिट वेक्टर बनेगा सेम डायरेक्शन होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास है वन, ठीक है। और इस वेक्टर को मैं शो करूंगी ए लिख के, इसके ऊपर मैं कैप लिख दूंगी, ठीक है। ये मेरे पास इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है। ओके, यूनिट हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है कि हमने जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू जो गिवन वेक्टर है उसको हमने डिवाइड करना होता है उसकी लेंथ से, लेंथ यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड को हम शो करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, उसी वेक्टर के मॉडुलस से हम उसकी लेंथ को शो करते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो और नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। सो इसकी वजह से हम इसे कहते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी इसका जीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो है, ठीक है, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास जीरो होगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी शो करते हैं, जीरो वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। ये जीरो वेक्टर को लिखने का तरीका है, ठीक है, मतलब कि जीरो विद द वेक्टर सिंबल, ठीक है। ये मैंने जीरो लिखा है, एक वेक्टर सिंबल इसके टॉप पे लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, अगर हम इस जीरो वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो जो इसकी डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं होती, ठीक है। ये लेफ्ट की साइड पे जा रहा है, राइट जा रहा है, टॉप जा रहा है, बॉटम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी हमारे पास डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होती है, ठीक है। ओके, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर मेरे पास वो वेक्टर्स होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड
डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास छोटा सा वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक मेरे पास बड़ा वेक्टर है इसके मुकाबले में, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन सेम हो। सो इसे कहते हैं पैरेलल डायरेक्शन, और इसे हम डिनोट करते हैं ए पैरेलल बी, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके ओके, नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो इनिशियल पॉइंट जिसका ओरिजिन पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल है, ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे हो उसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो देखें ऐसा वेक्टर जो यहाँ से जिसकी जो टेल है, जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो वेक्टर, उसे हम कहेंगे ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ओके, उसका टर्मिनल पॉइंट मेरे पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट पी है। मतलब कि हर वो जो वेक्टर मेरे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसे मैं कहूँगी ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ओके ओके, अब हम पढ़ लेते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, यानी कि ऐड किस तरीके से होते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं और सब्ट्रैक्ट किस तरह होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर है वी वेक्टर है मेरे पास 2i + 5j, और एक वेक्टर है मेरे पास u, ठीक है। वेक्टर को हमेशा वेक्टर के ऊपर एरो लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये है मेरे पास 6i - 4j, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किस तरीके से करेंगे, आई विल राइट हियर वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर इक्वल टू, पहले हम v की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, 2i + 5j, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है, फिर u वेक्टर हम लिखेंगे 6i। अच्छा, ये जो हमारे पास आई जे होते हैं इन्हें कैप के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास आई जो है वो एक्स डायरेक्शन को शो करता है और जे जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। सो 6i - 4j हो जाएगा। सिंपल, आपने बस इन्हें प्लस करना है, ठीक है। प्लस का मेथड ये है कि जो आई वाली टर्म्स हैं वो आई में ऐड होती हैं और जो जे वाली टर्म्स हैं इसमें वो जे में ऐड होती हैं, ठीक है। जैसे देखें ये 2i है और ये 6i है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 8i, और जे वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1j, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जे यहाँ पे आंसर आ जाएगा और साथ में प्लस का साइन, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं। सेम अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन अगर मैं करती हूँ, यानी कि v - u, सो v वेक्टर हम लिखेंगे 2i + 5j, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, फिर हम u वेक्टर लिखेंगे 6i - 4j, ठीक है। सो इसे ओपन कर लें, माइनस का साइन है, अंदर सबके साइन चेंज कर लेगा, 6i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4j, ठीक है। आई वाली टर्म्स जो है वो आपस में सॉल्व होंगी और जे वाली टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी। प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 को हम -2 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4i, और साइन बड़ी वैल्यू 6 का आएगा, सेम दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 9j, ठीक है। सिंपल इसकी सब्ट्रैक्शन है। ओके, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, जैसे मुझे कहा गया है कि आप 2v, ठीक है, इससे आप 2 को मल्टीप्लाई करें वेक्टर v से, सो इट्स सिंपल कि आपने 2 को 2 लिखना है, फिर वेक्टर v लिखना है 2i + 5j, ठीक है। सो 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4i कैप प्लस 5 2 10j कैप, ठीक है। ये इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके।